विजनरी मैरिज होनी चाहिए। ना लव मैरिज होनी चाहिए, ना अरेंज मैरिज होनी चाहिए, विजनरी मैरिज होनी चाहिए। अगर एक इंसान एक दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए आपके साथ जुड़ के शादी कर सकता है, जब तक मकसद है वो आपके साथ चलेगा इंशाल्लाह। जब मियाँ बीवी के बीच में कोई गोल ही नहीं है, शादी का, मैरिज का कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि हमने करना क्या है, उस शादी ही एंड में कॉम्प्रोमाइजेस का ही ना, कॉम्प्रोमाइजेस भी किसी मकसद के तहत किए जाएंगे ना तो शादी चलती है। जब कोई मकसद ही नहीं, कोई हदफ ही नहीं, ना खावंद का ना बीवी का, कि हमने पहुंचना कहाँ है और हमने करना क्या है इसी जिंदगी के साथ, हमने अपनी औलादों को, बच्चों को क्या बनाना है, क्यों कर रहे हैं हम शादी एक दूसरे के साथ। तो ये तो हमारे यहाँ तो ये है ना कि कुछ नहीं है तो भी शादी करनी ही नहीं। लोगों को बताया जाए कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है शादी करना। इंसान की तकमील के लिए लाजिम है कि वो शादी करे। ये अजीब बोंगियाँ मारी हुई हैं वेस्टर्न कल्चर ने, भाई साथ रह लो मगर कमिटमेंट नहीं देनी। कमिटमेंट दे के ही इंसान की ग्रूमिंग होगी ना। जिना में और निकाह में यही फर्क है ना, वो कमिटमेंट नहीं देता। मुसलमान कमिटमेंट देता है एक औरत को कि भाई आई विल स्टे विद यू, तो मैं कमिट करता हूँ कि मैं लॉक हूँ तुम्हारे साथ इनके। अपने नफ्स के खिलाफ कमिटमेंट नफ्स को थोड़ी पसंद है। नफ्स को तो याशी चाहिए, घूमे फिरे, अनलॉक्ड रहे, अनडिफाइंड रहे, अनटेम्ड रहे, हर जगह वो चाहता है मेरे पे किसी का कंट्रोल ही ना हो। तो कमिटमेंट होती है जो इंसान को लॉक करती है पॉलिश होने के अंदर। कमिटमेंट दे कि मैं एक औरत के साथ जो जुड़ूंगा, कमिटमेंट के साथ जुड़ूंगा, ये इससे भागेगा इंसान का नफ्स। तो आई थिंक इट शुड बी अ विजनरी मैरिज। विजनरी मैरिज खुद स्पिरिचुअल मैरिज बन जाएगी। विजनरी मैरिज खुद स्पिरिचुअल और रूहानी निकाह बन जाएगा, और फिर एक दूसरे की इज्जत और एहतराम और तौकीर करते करते फिर वो खुद लव मैरिज बन जाएगी। लव मैरिज विजनरी मैरिज नहीं बन सकती। अरेंज मैरिज नहीं हमेशा जरूरी है विजनरी मैरिज बनना, लेकिन एक नजरियाती निकाह जो होता है ना, वो अरेंज और लव मैरिज दोनों की अच्छी खासियतों को कर सकता है। मगर कुछ लोग मोहब्बत करते हैं मगर वो एक मकसद में साथ नहीं होते। मकसदियत अगर है, और इसलिए कहते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम औरत का दुनिया देखते हो, तुम उसका हस्ब नसब देखते हो, पैसा देखते हो, हुस्न देखते हो। ज़ाता हस्बिन व ज़ाता मालिन व ज़ाता जमालिन, तुम क्या देखो, तुम उसका दीन देखो। विजन कितना है, दीन कितना है इसके अंदर, इस हद तक अल्लाह रसूल के लिए दे सकती है जान अपनी, देन बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। बिकॉज बोथ वो जुड़े ही इस पॉइंट के ऊपर थे। जब हुस्न की बेस पे जुड़ेंगे, हुस्न भी चला जाएगा एक दिन। जब पैसे की बेस पे चलेंगे, पैसा आने जाने वाली चीज है। जब खानदान की बेस पे चलेंगे, खानदान तो सबसे ज्यादा पंगे करते हैं। विजन की बेस पे शादी करें। तौहीद फिल तलब, तौहीद फिल अकीदा, तौहीद फिल तलब। वो तलब जो हम पढ़ चुके हैं सूरह हज में, ज़ाफ़त तालिब वल मतलूब। ये तालिब और मतलूब का जो रिलेशनशिप है, हर इंसान का कोई ना कोई मतलूब है, कोई आइडियल है, कोई आदर्श है, किसी के लिए वो जी रहा है, किसी मकसद के लिए। एक इंसानों की अजीम अक्सरियत है जो हैवानी सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई मकसद जिंदगी है ही नहीं। इंस्टिंक्ट्स जैसे कि हैवानात है, पेट में भूख लगी है वो खाएगा, इधर उधर मुंह मारेगा। इसी तरीके से उसका जिनसी जज्बा, उसका एक निजाम है, उसके तहत ही होता है। उसमें जिनसी जज्बा उस तरह का भी नहीं है कि बाद इंसान जो है वो सूअर बन जाते हैं जिनसी एतबार से, वो नहीं है। उनके यहाँ उनका एक निजाम है, बस इंस्टिंक्ट के तहत है चल रहा। तो जो लोग सिर्फ इसी पर खाना पीना, बच्चे पैदा करना, उनको पाल देना, अगर ये काम कर रहे हैं, कोई उनकी जिंदगी में मकसद है ही नहीं, तो वो निरे हैवान है, इंसान है ही नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो चौपायों के मानिंद जबल के उनसे दिखाई गुजरे। इंसान कहलाने का मुस्तहिक कम से कम वो शख्स है जिसने जिंदगी में कोई ना कोई मकसद मुअय्यन किया। किस लिए जीना है, किस लिए मरना है, जिंदगी काहे के लिए? वो मकसद तो क्या है, असल में तो क्या था? अपने रब को चाहो, उससे मोहब्बत करो, उसको मतलूब बनाओ। तुम्हारा मतलूब सिर्फ अल्लाह हो, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। ये था जिसके लिए तुम्हें जीना था, इसी के लिए तुम्हें मरना था। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस शख्स की ये तौहीद नहीं है, वो अकीदे की तौहीद लिए फिरे, अमल में मुशरिक है। शिर्क फिल अमल, जिसका तस्करा पहले भी हो चुका है, लेकिन इन सूरतों में अब एक बड़े सीक्वेंस के साथ आएगी बात। वैसे वो आयत हम पढ़ चुके हैं, अरायता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला।
اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو میں موحد ہوں، اپنی خواہشات نفس، اپنے نفس کے کسی مطالبے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، تو اس کا معبود تو اس کا نفس ہے، اللہ کہاں ہے؟ ہاں اللہ کے لیے بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ نفس کو اپنا معبود بنا کے شرک کر رہا ہے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تعویذ کو وہ اس کے جو ہے باقاعدہ تسبیح کر رہا ہے، ضربے لگا رہا ہے، جبکہ اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دینار کے لیے حلال اور حرام کی ساری اس نے تقسیم ختم کر دی ہے۔ ڈالر آئے، پیٹرو ڈالر آئے، کچھ اور آئے، دولت آئے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، یہ تو پھر معبود کون ہوا؟ دولت۔ ہندو میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہندو نے دولت کی دیوی بھی بنا کر ایک رکھ لی ہے، وہ لکشمی بائی ہے ان کی، اس کو پوجتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، اس کی کرپا ہو جائے گی تو دولت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس تکلف کو، اس لکشمی بائی کو ہٹاؤ، سیدھے دولت کو پوجو، تو دولت کے پجاری تو ہم ہیں۔ یہ جو توحید ہے، توحید عملی، اس کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ کی بندگی کی توحید، توحید فی العبادت، بندگی صرف اللہ کی ہو، یعنی کل کی کل اطاعت اس کے لیے ہو، باقی اطاعت اس کی اطاعت کے تابع ہو۔ باپ کا حکم مانو، ہاں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو مانو، ماں کا مانو، استاد کا مانو، حاکم کا مانو، جو حکم اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت آپ نے قبول کر لی ہے جس میں کہ خالق کی معصیت آ رہی ہے، تو یہ شرک ہے۔ چاہے وہ مخلوق آپ کا اپنا نفس ہو، چاہے وہ کوئی حکام ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب طاغوت ہیں۔ بس بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر دو۔ بندگی ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور طاغوت کی اطاعت بھی ہو رہی ہے، حرام خوری بھی ہو رہی ہے، جو کچھ سارا کچھ چل رہا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ یہ تو خالص بندگی تو نہ ہوئی اللہ کی، یہ تو بڑی پالیوٹڈ ہے، اس کے اندر تو بڑی بڑی گندگیاں شامل ہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت